हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में विटामिन D3 के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं कोई भी होम्योपैथी एंड हेल्थ के बारे में कुछ वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी इसका बेनिफिशियल आपको मिलेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो जो बात कर रहे थे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, अगर हम अभी के टाइम में सर्वे करते हैं तो ऑलमोस्ट 75% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रसित पाया जाते हैं। हमारे क्लिनिक में जब अगर पेशेंट आते हैं, उनमें से अगर हम 10 लोगों को ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 7 लोग विटामिन डी से ग्रसित पाए जाते हैं। और तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे लक्षण होने से आपको पता चलेगा कि आपका विटामिन D3 की कमी है, या इसका आप क्या सप्लीमेंट लेंगे जिससे आपको इस नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। तो मैं कुछ लक्षण आप लोगों को, कुछ सिम्टम्स बता दूंगी। अगर आप लोगों में ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या दिख रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए और उससे आप कंफर्म हो लीजिए कि कहीं आपको भी तो विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही है ना। तो विटामिन डी क्या होता है ना कि एक हार्मोन की तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल से पाया जाता है और ये फैट सॉल्युबल है। हम जब सनलाइट के एक्सपोज में जाते हैं तो वहाँ से हमें विटामिन डी की कमी पूरा हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, और अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं तो हमारे हड्डी कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे हेयर कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह की परेशानियां हमारे बॉडी में होने लगता है, क्योंकि हम कितने भी अच्छे खाना खाएंगे और उससे सोचेंगे कि हमारा कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो सकता अगर आपका विटामिन D3 की कमी है आपके शरीर में। तो जैसे मैं कुछ लक्षण आप लोगों को बताऊंगी। जैसे अगर आपको सबसे मेन प्रॉब्लम होती है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहते हैं, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, पूरे बॉडी में पेन होते हैं। अगर इस तरह से है तो आपको समझना चाहिए कि आपको शायद विटामिन D3 की कमी हो रही है। या बार बार अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, मतलब आपके इम्यून सिस्टम में कहीं कमी आई हुई है, आप जो रोगों के साथ आप लड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़े में ही आपको सर्दी जुखाम फीवर या किसी भी तरह का वायरल फीवर, इस टाइप से आप अगर उसमें ग्रसित हो रहे हैं तो भी आपको शायद विटामिन D3 की कमी के कारण से भी ये होते हैं। एक तो डिप्रेशन में चले जाना, कई बार विटामिन D3 की जब कमी हो जाती है तो लोग में डिप्रेशन आना शुरू होता है, वो मन से खुश नहीं रह पाते हैं, चाहते होते हैं कि खुश रहें लेकिन रह नहीं पाते हैं। हमेशा उनको रोने का मन करता है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, बंद कमरे में ही चुपचाप लेटे रहने चाहते हैं। इस तरह का सिम्टम भी विटामिन D3 की कमी के कारण से हो सकता है। एक थकावट सी रहती है, थकावट में प्रोलॉन्ग टाइम से थकावट, ये नहीं कि 2-1 दिन की हम बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं तो शायद हो सकता है कि थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं, अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम से, मतलब लंबे टाइम से आप में ये थकावट रह रही है तो भी आप ये सोच सकते हैं कि शायद आप में विटामिन डी की कमी के कारण से हो रही है।
कई बार हमारे नल्स ब्रेक होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नल टूट जाते हैं, अचानक टूट जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हमारे नल टूट रहे हैं। ये भी एक विटामिन D3 की कमी के कारण से हो सकते हैं। हेयर लॉस होना, हेयर लॉस तो है ही, साथ में जो बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, बालों में से एकदम चमक चले जाते हैं, अगर ऐसे है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको विटामिन D3 की कमी के कारण से शायद हो रहे हैं। बोन लॉस होना, बोन लॉस मीन्स बहुत जल्दी बोन टूटना, जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो जब ओल्ड एज में आने के बाद होते हैं, वो कई बार यंग एज में भी देखने को मिलता है कि आप थोड़े से, हो सकता है कि आप किसी कारण थोड़ा सा टक्कर खा के गिर गए तो आपके कहीं के बोन फ्रैक्चर हो गए। इस ऐसे में भी हम सोच सकते हैं कि उसमें विटामिन D की कमी के कारण से होता है। बहुत जल्दी कोई घाव हुआ है, वो घाव भर नहीं रहे हैं, तब भी हम उसमें भी हम सोच सकते हैं कि ये शायद विटामिन D3 की कमी के कारण से भी हो सकते हैं। मस्कुलर पेन, जो मस्कुलर पेन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कई बार देखा जाता है ना, हम रात को सोते सोते हमारी जो पैर की कुंडलियाँ होती हैं, जो कफ मसल होते हैं, वहाँ ऐंठन लग जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, अचानक रात को सोए सोए उसमें क्रैम्प लगना, ये भी विटामिन D3 की कमी के कारण से होते हैं। तो ये सब अगर ये जो मैंने आज जो आप लोगों को सिम्टम बताए, ये अगर आप लोगों में भी हो रहे हैं तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि आप में भी शायद विटामिन D3 की कहीं कमी हो रही है। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 35 के एज के बाद तो ज़रूर साल में एक बार विटामिन D3 का टेस्ट करा लीजिए। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ही पता चल जाएगा कि कहीं आपको विटामिन D3 की कमी तो नहीं हो रही। कोई भी आप लैब में, पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो वो लोग आपका ब्लड टेस्ट करके बता देंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि कहीं आपको विटामिन D3 की कमी तो नहीं हो रही है। और कई बार हो सकता है कि ब्लड टेस्ट ना भी कराए, इस तरह का अगर सिम्टम हो रहे हैं तो भी आप विटामिन D की सप्लीमेंट लेके इसका पूरा कर सकते हैं। तो हमको विटामिन D3 का 20% तो खाने पीने से मिल जाता है, लेकिन 80% हमको जब धूप के, सनलाइट के एक्सपोज से ही हमें ये मिलता है। हम धूप में जाते हैं या सुबह का धूप जो होती है, अर्ली मॉर्निंग वाला जो धूप होता है, कम से कम आधा घंटा 40 मिनट ज़रूर उसमें थोड़ा सा टहल लिया कीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लीजिए धूप में। तो इससे आपको विटामिन D3 की कमी बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। आप फ्रूट जूस लिया कीजिए, उसमें से भी फ्रूट जूस में ज़्यादा करके ऑरेंज जूस लेंगे तो उसमें बहुत अच्छा आपको मिलेगा। मशरूम में मिलता है, मिल्क में मिलता है, आपका एग यॉक में मिलते हैं। बहुत समय आजकल लोग फेंक देते हैं उसको, सिर्फ वाइट वाला लेते हैं, नहीं, कभी कभी उसको भी ले लिया कीजिए। इन सब चीज़ों में से आपको विटामिन D3 की कमी पूरा हो जाएगा। और अगर इसके बाद आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन D की कुछ सप्लीमेंट्स, जैसे ये मैं आज दिखा रही हूँ, ये इस तरह के सैशे में मिलते हैं, जैसे छोटे छोटे कॉफ़ी के पाउच होते हैं। इस तरह से आप दुकान में जाएंगे, कोई भी मेडिकल शॉप में जाके आप D-Rise का बोलिएगा, D-Rise देने के लिए, तो वो लोग देंगे इस तरह से सैशे में। आइदर इस तरह से कैप्सूल फॉर्म्स में आते हैं, इस तरह के कैप्सूल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। अगर इस तरह के सैशे में लेते हैं तो ये छोटे छोटे अंदर इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो हाफ कप दूध में मिला के आप इसको ले सकते हैं। और इसको लेना कितने दिनों के लिए है ना, हर हफ्ते में एक बार लेना है। तो कम से कम 8 हफ्ते तक इसको रेगुलर ले लीजिए, तो देखिएगा जो आपका डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन D की, वो पूरी हो जाएगी, फिर से आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या, ये 8 हफ्ते लेने के बाद इसको आप स्टॉप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर, फिर साल में एक बार ज़रूर आप अपना टेस्ट कराएं कि कहीं फिर से तो कम तो नहीं हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी विटामिन D की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए।